हेलो दोस्तों, आज का लेक्चर हम लोग बात करेंगे कि कार्गो में जो पहला चैप्टर है उसमें जो बेसिक डेफिनेशंस है, बेल कैपेसिटी क्या होता है, ग्रेन कैपेसिटी क्या होता है, स्टोरेज फैक्टर, ब्रोकन स्टोरेज, लोड डेंसिटी, मेजरमेंट कार्गो और बहुत सारे डेफिनेशंस है। तो बेल कैपेसिटी क्या होता है कि इसका ब्रेथ, डेप्थ और लेंथ जो हमारा कार्गो होल्ड रहेगा, कार्गो होल्ड के अंदर एक कार्गो होल्ड होगा। सपोज करो ये कार्गो होल्ड है। कार्गो होल्ड के अंदर क्या होता है, वुडन शेथिंग्स होते हैं, ठीक है, कुछ फ्रेम्स होंगे, वुडन शेथिंग्स होंगे, तो ये होता है। तो बेल कैपेसिटी क्या होता है, इसके अंदर जो फ्रेम्स वगैरह छोड़ के जो फ्रेम्स वगैरह रहेंगे, स्टिफनर्स रहेंगे। स्टिफनर्स क्या होता है, फ्रेम्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग हमारे शिप कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में बात करेंगे। लेकिन आप बस इतना ध्यान देना कि बेल कैपेसिटी क्या होता है, जिसका ब्रेथ इनसाइड द कार्गो बैटन्स, मतलब कार्गो बैटन्स लगाए रहते हैं। यहाँ पर ना फ्रेम्स रहेंगे, ये फ्रेम्स रहते हैं हर एक होल्ड में या हर एक वेसल पे, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, हर एक वेसल पे जो उसका शिप साइड रहेगा, शिप साइड की जो प्लेटिंग रहेगी, वो प्लेट के ऊपर स्ट्रेंथनिंग मेंबर्स रहते हैं, स्ट्रेंथनिंग मेंबर्स, ताकि वो प्लेट को स्ट्रेंथ मिले, ठीक है। तो स्ट्रेंथनिंग मेंबर हर एक वेसल में रहेंगे। बल्क कैरियर में क्या होता है, वो स्ट्रेंथनिंग मेंबर छोड़ के वहां पर एक कार्गो बैटन्स लगाए रहेंगे शिप साइड में। ये आपका शिप साइड है, हम लोग इसको ना, ये पूरा शिप है, शिप का यहाँ पर एक कार्गो होल्ड है, उस कार्गो होल्ड को हम लोग आगे से देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से कट करके, तो आगे से देख रहे हैं। तो ये आपके स्ट्रेंथनिंग मेंबर्स है, लॉन्जिट्यूडनल भी रहेंगे, ट्रांसवर्स भी रहेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग शिप कंस्ट्रक्शन में बात करेंगे। तो इसको बचाने के लिए इसको छोड़ के वुडन शेथिंग्स डाले रहते हैं, ठीक है, वुडन शेथिंग्स डाले रहते हैं, कार्गो बैटन्स डाले रहते हैं। तो कार्गो बैटन्स के अंदर मतलब हम लोग क्या करेंगे, बेल कैपेसिटी में ये जो कार्गो बैटन्स है, ये जो कार्गो बैटन्स है, ये कार्गो बैटन है, कार्गो बैटन के अंदर का ब्रेथ लेंगे। कार्गो बैटन के अंदर का मतलब ये वाला एरिया हम लोग छोड़ रहे हैं, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसको नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। कार्गो बैटन्स के अंदर वाली ब्रेथ, डेप्थ कौन सी रहेगी, डेप्थ इसके ऊपर जो आपका वुडन शेथिंग रहेगा, टॉप ऑफ द वुडन शेथिंग, यहाँ पर वुडन शेथिंग है, सपोज करो नीचे टैंक टॉप के ऊपर, नीचे कौन सा टैंक है, डबल बॉटम टैंक है, टैंक टॉप के ऊपर जो वुडन शेथिंग है, जो वुड लगाया हुआ है, उसके ऊपर से डेप्थ मेजर करेंगे, कहाँ तक, ये आपका होल्ड का टॉप है, उसके नीचे भी स्ट्रेंथनिंग मेंबर्स रहेंगे। स्ट्रेंथनिंग मेंबर्स आपके शिप साइड में रहते हैं, बॉटम में रहते हैं, और टैंक अपना जो हल रहेगा, डेक रहेगा, डेक के नीचे भी रहते हैं। मतलब पूरे एरिया में जो शिप का जो बाहर वाला प्लेट दिख रहा है, हर एक प्लेट में स्ट्रेंथनिंग मेंबर्स होते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग मेंबर छोड़ के उसके नीचे जो लाइन रहेगा, वहां तक जो डेप्थ रहेगा, उस डेप्थ को मेजर करेंगे बेल कैपेसिटी में, ठीक है। तो डेप्थ टॉप ऑफ द वुडन शेथिंग टू द डेक्स बीम, मतलब यहां पर प्लेट तक नहीं गया है, इसका जो डेप्थ है वो प्लेट तक नहीं गया है। और लेंथ इनसाइड द स्टिफनर्स, लेंथ भी इनसाइड द स्टिफनर्स। लेंथ कौन सा, आपका जो शिप का लेंथ है, ये वाला, ये जो एरिया है, ये कार्गो होल्ड का लेंथ हो गया, ठीक है। और कार्गो होल्ड के जो बल्कहेड्स रहेंगे, ये जो बल्कहेड्स है, बल्कहेड में भी स्टिफनर्स रहते हैं। तो आपको इन शॉर्ट ये बोलना है, बेल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम मेजर्ड इनसाइड द स्टिफनर्स, ठीक है। स्टिफनर छोड़ना है, स्टिफनर छोड़ के, तो स्टिफनर्स, ये कार्गो होल्ड था, यहां पर स्टिफनर्स थे, यहां पर स्टिफनर्स है, तो इसके अंदर वाला जो वॉल्यूम है, इसके अंदर वाला जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को बोलेंगे बेल कैपेसिटी, ठीक है। बेल कैपेसिटी हो गया। अभी ग्रेन कैपेसिटी क्या है, ग्रेन कैपेसिटी मतलब आप डायरेक्टली कार्गो लोड कर रहे हो, और डायरेक्टली कार्गो लोड करने के तो कॉर्नर में जाके बैठ जाता है। ग्रेन कैपेसिटी मतलब बेल कैपेसिटी मतलब गोनी में हमने कार्गो डाला, तो गोनी, तो अगर जो स्टिफनर रहेंगे, सपोज करो ये प्लेट है, प्लेट के ऊपर ये स्टिफनर्स है, ठीक है। अगर आपने गोनी डाली तो गोनी तो इसके ऊपर बैठेगी, ठीक है, बेल्स इसके ऊपर बैठेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ग्रेन डाल रहे हो, तो ग्रेन इसके अंदर भी बैठेगा, ठीक है, कॉर्नर में जाके बैठेगा, ठीक है। तो उसका लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ तीनों डायरेक्टली फ्रॉम द प्लेट्स। तो डायरेक्टली फ्रॉम द प्लेट्स अगर लेते हैं तो उसे बोलेंगे ग्रेन कैपेसिटी। इसका मतलब ग्रेन कैपेसिटी अगर प्लेट से है और बेल कैपेसिटी स्टिफनर्स के अंदर है, तो ग्रेन कैपेसिटी बेल कैपेसिटी से ज्यादा रहेगा, करेक्ट। बेल कैपेसिटी में आप बेल्स डालोगे, मतलब गोनी भरोगे,
हाँ, तो गोनी आप डायरेक्टली कॉर्नर कॉर्नर में छोटे छोटे एरियाज में नहीं घुसेंगे, ठीक है। और ग्रेन कैपेसिटी में डायरेक्टली आप ग्रेन मोड में डाल रहे हो तो वो कॉर्नर में छोटे छोटे एरिया में घुसेंगे, तो ग्रेन कैपेसिटी बड़ा रहेगा बेल कैपेसिटी। तो ग्रेन कैपेसिटी का डेफिनेशन राइट फ्रॉम द प्लेट्स, वॉल्यूम मेजर्ड राइट फ्रॉम द प्लेट्स। बेल कैपेसिटी वॉल्यूम, वॉल्यूम का डेफिनेशन, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ, करेक्ट। तो ब्रेथ कहां से रहेगा, इनसाइड द कार्गोबैटन्स, कार्गोबैटन्स के अंदर, मतलब ये कार्गोबैटन्स, यहां पर ये प्लेट था, प्लेट में जो स्टिफनर है, स्टिफनर को बचाने के लिए कार्गोबैटन्स डाले थे, तो कार्गोबैटन्स के अंदर का ब्रेथ। और डेप्थ कहां से, फ्रॉम टॉप ऑफ द वुडन शेथिंग टू द डेक बीम, डेक बीम के नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। ये आपका होल्ड है, ऊपर का एरिया डेक है, डेक के नीचे बीम्स है, और ये बीम्स के नीचे वाला एरिया इधर तक ही मेजर होगा। और टैंक टॉप में जो वुडन शेथिंग लगा था, वुडन शेथिंग से लेके ये वाला एरिया, इसको बोलेंगे डेप्थ फॉर द बेल कैपेसिटी, ठीक है। ब्रेथ हो गया, डेप्थ हो गया, और लेंथ, लेंथ इनसाइड द स्टिफनर्स। ये बल्कहेड्स, ये आपका होल्ड है, सपोज करो हम लोग इसको अभी साइड से देख रहे हैं, वेसल को साइड से देख रहे हैं, तो लेंथ हो गया, ये अभी साइड से देख रहे हैं, ठीक है, आगे से नहीं देख रहे, साइड से देख रहे हैं, तो ये लेंथ है। लेंथ इसमें क्या बोला, इनसाइड द स्टिफनर्स, तो बल्कहेड पे भी स्टिफनर्स रहेंगे। नॉर्मली होते हैं आपके बल्कहेड के ऊपर भी स्टिफनर्स होते हैं, आपके टैंक टॉप के ऊपर भी स्टिफनर्स होते हैं, और डेक का जो एरिया है, ऊपर का एरिया, डेक एरिया, डेक के नीचे भी स्टिफनर्स होते हैं। स्टिफनर्स क्यों होते हैं, शिप को स्ट्रेंथनिंग मेंबर्स है, वो शिप को स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कार्गो कंस्ट्रक्शन का भाग है वो। तो इसका लेंथ किस में लिया है उन्होंने, लेंथ इनसाइड द स्टिफनर्स। तो बेल कैपेसिटी हो गया, ग्रेन कैपेसिटी हो गया। स्टोरेज फैक्टर, स्टोरेज फैक्टर क्या होता है, स्टोरेज फैक्टर ये डायरेक्टली इनवर्स है डेंसिटी का, ठीक है। डेंसिटी का जो उल्टा रहेगा वो स्टोरेज फैक्टर रहेगा। स्टोरेज फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम अपॉन वेट, और हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको याद है, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। कंफ्यूजन मत करना, डेंसिटी इज इनवर्स टू द स्टोरेज फैक्टर। स्टोरेज फैक्टर उसका उल्टा है, स्टोरेज फैक्टर इज द उल्टा ऑफ डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, स्टोरेज फैक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन वेट। वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, वेट का यूनिट है टन्स। तो एक टन कार्गो कितना एरिया, कितना वॉल्यूम कवर करेगा, ये बताने के लिए स्टोरेज फैक्टर यूज होता है। तो स्टोरेज फैक्टर, अगर आपको सपोज करो स्टोरेज फैक्टर बोला 1.2, किसी ने बोला स्टोरेज फैक्टर ऑफ दिस कार्गो इज 1.2, तो 1.2 मतलब क्या हो गया कि वो जो कार्गो है, उस कार्गो को मैंने अगर साइड में निकाला, एक टन कार्गो, उस कार्गो में से मैंने एक टन कार्गो साइड में निकाला, तो जितना वॉल्यूम वो कार्गो कवर करेगा उसे बोलेंगे स्टोरेज फैक्टर। तो वो कार्गो 1.2 क्यूबिक मीटर एरिया, सॉरी वॉल्यूम कवर करेगा। अगर स्टोरेज फैक्टर मुझे बोला 2, स्टोरेज फैक्टर मुझे 2 बोला, तो मैंने एक टन कार्गो निकाला, तो एक टन कार्गो 2 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम कवर करेगा। तो स्टोरेज फैक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन वेट, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट टन ऑफ कार्गो। एक टन कार्गो कितना वॉल्यूम, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा, उसे बोलते हैं स्टोरेज फैक्टर, ठीक है। अभी देखो, अगर स्टोरेज फैक्टर ज्यादा रहा तो वेट कम रहेगा। मतलब अगर हल्का कार्गो है जिसका वेट कम है, उसका स्टोरेज फैक्टर ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्टोरेज फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेट। यहां पर फॉर्मूला क्लियर है। तो वेट कम रहा तो स्टोरेज फैक्टर ज्यादा रहेगा, ठीक है। अगर स्टोरेज फैक्टर कम रहेगा तो वेट ज्यादा रहेगा। मतलब जो हेवी कार्गो है, जो हेवी कार्गो है जिसका वेट ज्यादा है, उसका स्टोरेज फैक्टर कम रहेगा। तो जितना कम स्टोरेज फैक्टर उतना वो कार्गो का वेट ज्यादा, ठीक है। और स्टोरेज फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। मतलब हेवी कार्गो है, हेवी कार्गो उसका स्टोरेज फैक्टर भी कम है और वॉल्यूम भी कम यूज कर रहा है। मतलब अभी स्टील प्लेट्स ले लो, स्टील प्लेट्स का स्टोरेज फैक्टर कितना रहेगा, स्टील प्लेट का स्टोरेज फैक्टर कम रहेगा एज कंपेयर टू कॉटन, ठीक है, क्योंकि स्टील प्लेट कॉटन से हेवी है,
और स्टील प्लेट अगर हेवी है तो उसका स्टोरेज फैक्टर भी कम रहेगा, स्टोरेज फैक्टर कम है तो वो लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा। स्टोरेज फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यहां पर लिखा है स्टोरेज फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट। तो स्टील प्लेट वेट ज्यादा, स्टोरेज फैक्टर कम, वॉल्यूम कम, करेक्ट। अभी कॉटन लेते हैं, कॉटन वेट कम, स्टोरेज फैक्टर ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा, ठीक है। स्टोरेज फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, स्टोरेज फैक्टर ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड, ठीक है, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है वो वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट टन्स ऑफ कार्गो, तो स्टोरेज फैक्टर हो गया। स्टोरेज फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी।